हाथरस हादसे पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये कि बाबा के सेवादार चरण का टीवी9 भारतवर्ष पर बड़ा खुलासा। सत्संग के आयोजन में लापरवाही बरती गई, ये कहा है सेवादार चरण सिंह ने। रास्तों में पानी के इंतजाम से हुई थी फिसलन, चरण सिंह का ये कहना है। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि गलत जगह चुनने की वजह से जाम लगा था। हाथरस हादसे पर सेवादार चरण सिंह की ये बड़ा बयान। हाथरस में 2 जुलाई को सिकंदराबाद में जो भयानक हादसा हुआ, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, क्या कुछ कारण थे? उस पूरी बात को समझने के लिए क्या कुछ लापरवाही बरती गई, कौन उसके गुनहगार हैं, इस पूरी बात को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के नजफगढ़ से वो व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम है चरण सिंह, जिनकी जिम्मेदारी उस दिन 2 जुलाई को मंच पे लगी हुई थी। मंच को पूरा वो देख रहे थे, मंच को संभाल रहे थे। दिल्ली से अपनी टीम के साथ वो गए थे मंच को संभालने के लिए। उस दिन क्या कुछ कमियां रहीं, क्यों 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस पूरे साक्ष्य के जिम्मेदार कौन थे, वो बताने के लिए हमारे साथ चरण सिंह हैं। चरण सिंह जी, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब भले ही भारी मन से, लेकिन ये बात तो सामने आनी चाहिए देश के कि किसकी वजह से ये हादसा हुआ। जी सर, जब ये हादसा हुआ था उस समय हम तो अपने मंच पे वो उठा रहे थे, उसको उखाड़ के और इकट्ठा कर रहे थे और पेड़ पौधे इकट्ठे करवा रहे थे, क्योंकि हमें तो बाद में आकर के वहाँ मेवाराम ने संचालक जो कहा चंद्रशेखर जी से कि वहाँ कुछ 15-20 महापुरुष गिर गए हैं और उनके लिए एम्बुलेंस मंगाओ, फटाफट हॉस्पिटल पहुँचाओ। तो उन्होंने चंद्रशेखर जी ने तुरंत कमेटी वालों को अनाउंस किया कि कमेटी वाले जहाँ भी हैं भाई आएँ और एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और इन महापुरुषों को हॉस्पिटल पहुंचाएं। उसके बाद हम वहाँ से हम भी गए देखने के बाद हमने जब वहाँ देखा तो ज़्यादा एम्बुलेंसें आई हुई थी, पुलिस की गाड़ियाँ भी थी फिर काफ़ी। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल भी गए, सिकंदराबाद भी और वहाँ एटा में भी, दोनों हॉस्पिटल गए। जाकर के हमने देखा तो हमें भी बड़ा दुख हुआ कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी तक हमने नहीं देखा था। क्योंकि 2000 से जुड़े हुए हैं, मान लो 24 साल हमें हो गई, हमने ऐसा हादसा आज तक कहीं नहीं देखा। और इससे ज़्यादा भी संगत आती थी, भीड़ तो काफ़ी रहती थी, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ जो यहाँ हुआ है। मुझे ये बताइए, सवाल ये खड़े हो रहे हैं, भोले बाबा उर्फ क्या नाम है, साकार विश्व हरि, और भी बहुत सारे नाम हैं। कई साल से आप कह रहे हैं कि वो सत्संग कर रहे हैं और हज़ारों लाखों की भीड़ आती है। आप कह रहे हैं 15-20 लोग गिरे, 121 लोगों की मौतें हुई हैं। तो सर पहले 15-20 लोग गिरे। उन्होंने जब जैसे आकर के बताया, दिल्ली पुलिस के मेवाराम जी हैं, उन्होंने उसके बाद 5 ग्रेड की गाड़ी आई और उन्होंने पानी मारा जो कीचड़ में सने हुए थे आदमी। हुआ क्या था, मेरे को ये बताइए कि कितने बजे महाराज निकले, बाबा कितने बजे वहां से निकले? 1:30 बजे निकल गए वहाँ से। 1:30 बजे आरती हुई है, उससे पहले ही निकल गए, आरती शुरू होते ही। 1:30 बजे कथा का समापन हो गया था? हाँ, 1:30 बजे से पहले हुआ है। अच्छा। और आरती 1:30 बजे तक हुई है, उससे पहले ही वो निकल गए। आरती शुरू जैसे होती है वैसे निकल जाते हैं वो। आरती के लिए नहीं रुकते हैं वो? नहीं, आरती के लिए नहीं रुकते। अच्छा। हाँ, आरती शुरू होते ही निकल जाते हैं वो। निकलने के बाद काफ़ी देर, करीब आधा पौन घंटा बाद जब वो मेवाराम जी आए, जब हमें पता चला है, उससे पहले हमें पता ही नहीं चला। नहीं, लेकिन बात तो ये सामने आई कि जब बाबा निकले, जब भोले बाबा वहां से रवाना हुए, उनकी गाड़ी के पीछे लोग दौड़े, उनके चरणों की मिट्टी को छूने के लिए, उनकी चरणों की मिट्टी को सर से लगाने के लिए लोग दौड़े और एक के ऊपर एक चढ़ बैठे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। नहीं सर, ऐसा तो है नहीं। सुनो, अगर रंगोली बनी हुई थी वो पांडाल के रोड के इस तरफ ही बनी थी, नहीं जिधर पांडाल है, तो उधर तक, वहीं तक तो रंगोली थी। अगर गिरते तो हादसा होता तो वहाँ होता। हादसा हुआ रोड उस पार, उधर तो रंगोली थी नहीं ना, कोई वो था, तो वहाँ तो कोई चरण रज लेने का कोई मतलब ही नहीं। और ना उन्होंने, नारायण साकार हरि ने कभी कहा किसी को कि चरण रज लेनी चाहिए या नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये तो हादसा हुआ कैसे, आपको क्या मालूम चला? मैं बता तो रहा हूँ, मैंने जो देखा है, एक वीडियो जो मेरे सामने आई है उसमें बहनें बता रही हैं कि उसमें 8-10 महापुरुष जो भी थे, मोटे मोटे थे, वो बाहर के आए हुए थे, जो सत्संग में कभी नहीं आते हैं, और लोअर और टी-शर्ट पहने हुए थे, और उन्होंने ऐसे धक्का मुक्की की और वो कुचलते चले गए, तब वहाँ हादसा ज़्यादा हुआ है। तो आप क्या कह रहे हैं, ये साजिशन हादसा हुआ है? आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश है किसी की? हो सकता है वो साजिश है। मैंने तो आपको वीडियो भेजी है इसी चक्कर में। लेकिन वहाँ प्रशासन का कहना है कि 80,000 लोगों की इजाज़त थी,
आप लोगों ने 2.5 लाख लोग इकट्ठे कर लिए। नहीं सर, एक बात बताइए, 80,000 की थी या अनगिनत लोगों की परमिशन ली जाती है प्रथम मंगलवार में, लेकिन वहाँ कोई किसी को आमंत्रित कार्ड तो भेजता नहीं है करना इसमें 80,000 ही आएंगे या कम लेकिन आएंगे। व्यवस्था तो 80,000 की गई होगी ना, पंडाल हो गया। पंडाल में सारे में व्यवस्था बैठने की थी। अब उसमें कितने आते हैं वो तो परमात्मा जाने। मान लो किसी को आमंत्रित तो किया नहीं जाता है, ना वो करते हैं ना कमेटी आयोजन करते हैं कोई उसको कह यहाँ आमंत्रित कार्ड किसी को दिया जा रहा है तो वो आएंगे। उसमें तो पब्लिक है कितनी आ जाती है कितनी नहीं।